Good afternoon, friends. I am Dr. Gaurav Mandhan. I'm director and consultant at Miracles Apollo Cradle Hospital. I'm heading a department of pediatrics and neonatology here. And आज हम बात करेंगे स्लीप इन चिल्ड्रन ना व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, ये कैसे इफेक्ट करती है बच्चे के हेल्थ को, एंड व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन इंक्रीज द और वी कैन एनफोर्स अ बेटर स्लीप इन दिस चिल्ड्रन एक्चुअली. सो पहले बात करते हैं कि किस स्टेज पे नॉर्मल स्लीप कितनी होती है, और ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. तभी हम ये कह पाएंगे कि बच्चा कम सो रहा है, ज़्यादा सो रहा है, कितना सो रहा है. वी शुड नो द नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न ऑफ द किड्स एट द डिफरेंट एज, स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू बॉर्न पीरियड. तो न्यू बॉर्न पीरियड हम कहते हैं जब बच्चा अराउंड फर्स्ट 1 मंथ ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज अ नियोनेटल पीरियड एक्चुअली. सो इस न्यूबॉर्न पीरियड में बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि बच्चा रात भर सोता है, रात भर ज़्यादा फीड करता है. तो जस्ट सो यू शुड अंडरस्टैंड कि बच्चे की न्यूबॉर्न बेबी की जो स्लीप है वो कम से कम 14 से 17 घंटे एक दिन की होती है. दिस इज मिनिमम, एंड इन सम बेबीज ऑलमोस्ट 18 to 20 आवर्स ऑफ स्लीप भी पर डे हो सकती है. The second most important thing of about the newborn baby sleep is कि their sleep patterns are very irregular. They might have some they might take a short snaps of around 45 to minutes to 60 minutes, and they get up and again want some comfort, which is in the form of either soothing, either swaddling, either feeding or diaper change, and then they go back to sleep again. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स का मतलब है कि नाइट में दे डोंट नो अबाउट द सिकैडियन रिदम. सिकैडियन रिदम क्या होता है कि हमें पता है कि हमें डे में सोना है, जगना है, रात में सोना है. दैट इज सम सिकैडियन रिदम जो हमारे अंदर डेवलप होता है. वो इस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर वो इस सिकैडियन रिदम अच्छे से डेवलप नहीं होता. तो दे डोंट नो अबाउट द डे एंड नाइट. हेंस ज़्यादातर पेरेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि सारी रात बच्चा हमें जगाता है. दैट इज़ नॉर्मल और नेचुरल होता है ये बहुत चीज़. और इसमें बेबीज़ नाइट भर कभी कभी क्लस्टर फीडिंग करते हैं और दिन में ज़्यादातर सोते हैं. सो दे माइट स्लीप इन अ स्मॉल इंटरवल्स ऑफ 45 to 60 मिनट्स. और कभी कभी फिर अगर डीप स्लीप में चले जाते हैं, समटाइम्स दे माइट टेक 3 to 4 hours ऑफ लॉन्ग नैप, which is also very healthy in these kids actually. Now, going further, what are the normal, duration of sleep which the other kids, as the child grows, they require? So, coming to the infancy, इन्फेंसी के अंदर अगर हम बात करें 4 महीने से लेके 4 महीने से लेके टिल 1 year ऑफ एज एक्चुअली. तो टिल 3 months 4 months ऑफ एज ये जो इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स है ये चल रहे होते हैं, एंड ग्रेजुअली दे मेच्योर. तो 4 महीने से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1 year की एज तक बच्चे जो हैं करीब करीब 12 से 15 घंटे सोते हैं. अराउंड 3 घंटे का जो है इनका एवरेज रेंज दिन की सोने की कम हो जाती है, एंड द स्लीप पैटर्न्स बिकम्स मोर मेच्योर नाउ as per the environment at home what we are giving to the child like might be knowing कि दिन क्या है, इस टाइम पे रात क्या है, रात की स्लीपिंग जो है थोड़ी सी बेटर हो जाती है इस स्टेज पे आके एक्चुअली. Now then coming to toddlers is age to 1 to 2 years of age, and here still they require around 11 to 14 hours of sleep, maybe average you can say 12 hours of sleep. Still these toddlers may require, and probably which includes one nap in a day. So this is a very important thing which you should know. And then coming to the preschool kids, preschool means till 3 to 5 years of age. Coming to the preschool kids like 3 to 5 years of age, and इस एज पे भी कम से कम 10 से 12 घंटे की नींद बच्चा पर डे लेता है, which includes डे टाइम naps also. और school age which is around 6 to 12 years of age, they usually requires 9 to 12 hours of sleep, per night actually. And they might take one extra nap in a day, or like total maybe 10 to 12 hours is more than sufficient at this age. And then coming to the teenagers and adolescents, they still need 8 to 10 hours of sleep. The sleep patterns typically becomes like adults at this age actually. So अब बात करते हैं कि इस अच्छी स्लीप के क्या क्या फायदे हैं. तो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स दिस किड्स कैन हैव. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज द प्रॉपर ग्रोथ, फिजिकल हेल्थ. सो अगर बच्चे अच्छे से स्लीप लेते हैं तो दैट सपोर्ट्स ग्रोथ एक्चुअली. इसका एक साइंटिफिक रीजन भी ये है कि जो ग्रोथ हार्मोन है बॉडी के अंदर वो टिपिकली स्लीप के अंदर ही प्रोड्यूस होता है. And overall body fitness remains good in case the child is able to have a good sleep at night.
द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज। द कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चे की ओवरऑल लर्निंग कैसी है, मतलब विच कुड बी एनी फील्ड्स एक्चुअली। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इन बच्चों की काफ़ी अच्छी होती है, मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन इन बच्चों की काफ़ी अच्छी रहती है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज द इमोशनल वेलबींग। सो इमोशनल में भी ये बच्चे काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, एंड नो दे इन प्रॉपर स्लीप से हमें यूजली मूड स्विंग्स होते रहते हैं बच्चों के अंदर, लेकिन अगर बच्चा स्लीप प्रॉपरली ले रहा है तो मूड स्विंग्स को अवॉइड करता है एक्चुअली। तो ये हो गए मेजर ऑफ बेनिफिट्स। नाउ इन द एंड विल टॉक अबाउट व्हाट आर द वेज टिपिकली वी शुड डू to induce a good sleep in our children. Let's talk about the how to induce a good sleep in these kids. So first starting from a newborn babies. न्यूबॉर्न बेबीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आपको उसको पेट के बल मतलब प्रोन पोजीशन में नहीं सुलाना है। ट्राई टू मेक देम स्लीप इन स्लीप टू बैक ओनली, लाइक सुपाइन पोजीशन में सुलाएंगे इनको एक्चुअली। थोड़ा सा प्रॉपर पोजीशन अगर करके रखेंगे विच बिकम्स वेरी सेफ इन दिस किड्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। तो उसके हम डू नॉट ओवर रैप द चाइल्ड और ओवर ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं डालने हैं, बहुत ज़्यादा पिलोज वगैरह नहीं रखने हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें से थोड़ा सा एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम थोड़ा सा एसोसिएशंस हैं इनकी, तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी क्लस्टर फीडिंग बिफोर द बेड टाइम यूजली हेल्प्स दिस बेबीज टू गेट अ गुड स्लीप। So now going ahead, how to induce a good sleep in children. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे आके ये क्वेश्चन करते हैं कि सर रात में सोता नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमको एक कंसिस्टेंट रूटीन, पहला पॉइंट यही है कि सबसे एक कंसिस्टेंट रूटीन घर पे बनाना बहुत जरूरी है। चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड कि नाइट इज फॉर स्लीप एंड डे इज फॉर टू डू द अदर रूटीन एक्टिविटीज। तो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉट ऑफ पेरेंट्स आर डूइंग अ वर्क फ्रॉम होम नाउअडेज। तो सारी रात लैपटॉप पे काम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो इसी वजह से वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि बच्चे रात में अच्छे से सो नहीं पाते। एक रेगुलर रूटीन बनाना कि इतने बजे के बाद वी विल क्रिएट अ सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एट होम, की लाइट सारी बंद होगी, एक डार्क एनवायरनमेंट होगा एंड बच्चे पेरेंट्स भी साथ में सोएंगे, तो दैट विल क्रिएट अ गुड स्लीपिंग एनवायरनमेंट एंड चाइल्ड विल बी एबल टू स्लीप बेटर एक्चुअली। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बड़े बच्चों के लिए, स्पेशली टोडलर्स एंड प्री स्कूल बच्चों के लिए, the most important thing is कि excessive sugary items or caffeine before a sleep time should be avoided actually. Or then the third thing is we should encourage the routine physical activities during the daytime, and the daytime sleeping nap should be reduced to the as minimum as possible. So usually 60 minutes to maximum 1.5 hours nap in a day is more than enough at this age, because if they sleep for continuously 3-4 hours in a day, then they will find a difficulty in sleeping at night actually. So physical activities में बहुत ज़्यादा जरूरी है, और डाइट को हमें मॉनिटर करना है, like caffeine, especially this cold drinks and all, and these things especially should be avoided actually. For infants and all, what we can do while starting a complementary feed, तो नाइट में सोने से पहले प्रॉपर उसको फीडिंग कराइए और प्रॉपर एक डाइट उसको दीजिए जिसको उसको बार बार रात में भूख की वजह से उठना ना पड़े एक्चुअली। सो अगर आपको स्लीपिंग रिलेटेड कुछ और भी इश्यूज हैं या कुछ और क्वेश्चंस आपके मन में हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। यू कैन पुट any questions in a comment box. We will be very happy to answer all of you. So you can visit us at Miracles Apollo Cradle Sector 14, and we'll be very happy to solve any of your queries regarding the sleep behavior of your child. Thank you very much.